डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? अगर भारत और अमेरिका जल्द कोई समझौता नहीं करते, तो भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह नीति दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में एक नए तनाव की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाने का आदेश दिया है। इससे व्यापार में खटास और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह फैसला लंबी अवधि तक लागू रहा, तो इसका असर भारत के निर्यात कारोबार और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये टैरिफ इस वजह से लगाया गया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि चीन जैसे देश जो रूस से और भी ज्यादा तेल खरीदते हैं, उन्हें इस नियम से छूट मिली है। इसी कारण इसे एक राजनीतिक दबाव की रणनीति माना जा रहा है। ट्रंप के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है, भारत सरकार सीधे या घूमा फिराकर रूस से तेल खरीद रही है, इसलिए अमेरिका भारत से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। यह टैक्स पहले से लागू 25% शुल्क के अलावा होगा, यानी अब कुल टैक्स 50% हो जाएगा। आदेश के अनुसार 7 अगस्त से पुराना टैक्स और 27 अगस्त से नया टैक्स लागू होगा। अब जानते हैं इस फैसले से किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इससे भारत के टेक्सटाइल, कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण, समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे झींगे, चमड़े के जूते, रासायनिक पदार्थ और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मशीनें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है, जैसे दवाएं, ऊर्जा उत्पाद, कच्चा तेल, गैस, कोयला, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टीवी आदि। जानकारों के अनुसार इस फैसले का असर अमेरिका में महंगाई पर भी पड़ेगा, जिससे वहां के आम लोगों के खर्च और बढ़ जाएंगे। भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले 3 बड़े उद्योग हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण और दवाएं। इन पर सबसे गहरा असर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत ने अमेरिका को $25.52 अरब का सामान निर्यात किया। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा $20.89 अरब था। वहीं अमेरिका से भारत ने $12.86 अरब का आयात किया, जबकि पिछली बार यह $11.52 अरब था। अब बात करते हैं कपास की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, जो पूरी दुनिया की जरूरत का 23% से ज्यादा कपास अकेले देता है। इस वजह से भारत का कपड़ा उद्योग लगातार बढ़ रहा है। भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले सूती धागे और कपड़े 7वें स्थान पर आते हैं, जिनकी कुल कीमत $2.64 अरब है। कृषि उत्पादों पर भी असर होगा, जैसे बासमती चावल, भैंस का मांस, समुद्री भोजन, तेल बीज, अरंडी का तेल, मसाले और काजू। हर साल अमेरिका भारत से 3 से 3.5 लाख टन बासमती चावल मंगवाता है। भारत सरकार ने इस फैसले की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम पहले भी साफ कर चुके हैं कि भारत की ऊर्जा खरीद की नीति हमारे 1.4 अरब लोगों की जरूरतों और बाजार की स्थिति के अनुसार तय होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ भारत को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कई दूसरे देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत ने यह भी कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। कितना गंभीर हो सकता है असर? भारतीय निर्यात महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, अमेरिका का यह फैसला चौंकाने वाला है। इससे भारत के कुल निर्यात का लगभग 55% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। HDFC बैंक की अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा, अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो हमें GDP का अनुमान घटाकर 6% से नीचे लाना पड़ सकता है। क्या ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से व्यापार समझौता करे, जिसमें औद्योगिक सामान, ई-वाहन, कृषि उत्पाद, डेयरी, जेनेटिक फसलें और शराब जैसे क्षेत्रों पर भारत टैक्स कम करे। अगर भारत और अमेरिका कोई समाधान नहीं निकालते, तो यह टैरिफ नीति दोनों देशों के रिश्तों में गहरी दरार डाल सकती है। क्या ट्रंप का फैसला न्यायपूर्ण है? जब कई अन्य देश रूस से और भी ज्यादा तेल खरीदते हैं, तो सिर्फ भारत को क्यों निशाना? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब तक 92,300 करोड़ रुपए जीवाश्म ईंधन से कमाए हैं। इसमें से 21,200 करोड़ रुपए सिर्फ यूरोपियन यूनियन से आए हैं, जबकि भारत से आए हैं 12,100 करोड़ रुपए, यानी बहुत कम। फिर भी ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 50% टैक्स लगा दिया है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जो इतने बड़े टैरिफ का सामना कर रहे हैं, भारत और ब्राजील। चीन पर सिर्फ 30% टैक्स है। इससे यह साफ होता है कि भारत को अलग से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, हम अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे।